दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। हर साल इस दिन को मुसलमान यौम गम के तौर पर मनाते हैं। जगह जगह पर अजान दी जाती है और दुआएं की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी मुमरा और मुंबई में इस दिन पर यौम गम मनाते हुए अजान दी गई। रज़ा अकेडमी द्वारा मुंबई में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद चौक पर मीनारा मस्जिद के पास अजान और दुआ की गई। इसके साथ साथ मुमरा शहर में तनवर नगर में अजान और दुआ का एहतमाम किया गया। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए रज़ा अकेडमी के संस्थापक अलहाज सईद नूरी साहब ने और सूफ़ी रिसर्च अकेडमी के संस्थापक अब्दुल हमीद साहिल ने क्या कहा है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। नूरी साहब, नया इनकलाब न्यूज़ और एलान टाइम्स में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज काफ़ी गमनाक दिन है मुस्लिम कौम के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए। बाबरी मस्जिद की शहादत का जो सानिया है, 30 से 31 बरस उसको गुजर गए और मुसलमानों के जो दिलों पर एक छुरी की तरह वो आज भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वहाँ पर हमारे बिरादरान वतन के लिए मंदिर तामीर किया जाए। खैर, ये काफ़ी उलमा ने कहा है और किताबों में लिखा हुआ है और हदीस भी हैं कि जो जगह एक बार मस्जिद बन जाती है ताक़यामत तो मस्जिद के लिए रहती है। रज़ा अकेडमी इसकी याद को मुंबई शहर में ज़िंदा रखे हुए है। तरह तरह के प्रोग्राम रज़ा अकेडमी की तरफ से होते हैं कि बाबरी मस्जिद की याद को ताज़ा रखा जाए। आज के दिन को आप किस तरह देखते हैं, क्या मैसेज है आपका? देखिए, सन 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई और 93 पहली बरसी जब बाबरी मस्जिद की आई, उस वक्त से रज़ा एकेडमी बराबर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान का इनेकाद करती है और न सिर्फ बम्बई में बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पर अज़ानें होती हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 साल का अरसा गुज़र गया, पाबंदी के साथ अज़ानें दी जाती है। और रोज़ अव्वल से सिर्फ हमारा ही नहीं, सिर्फ रज़ा एकेडमी का नहीं, बल्कि पूरी उम्मत का, तमाम मुसलमानों का ये मुतालबा रहा है कि एक मरतबे जहाँ पर मस्जिद कायम हो गई वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी और तहतुस्सरा से लेके अर्श आज़म तक वो मस्जिद ही रहेगी। लिहाजा हम बराबर अब बाबरी मस्जिद को याद करते रहेंगे और मुतालबा करते रहेंगे कि उसी मुकाम पर फिर से बाबरी मस्जिद तामीर की जाए। सोशल मीडिया पर काफ़ी मैसेजेस चलाए जा रहे हैं कि काश कोई लीडर होता जो इस मसले को हल करता, इस मुतालबे को लेकर आगे बढ़ता। तो जिस तरह से आपने जो रज़ा एकेडमी है वो दीनी एतबार से सरगर्म है और मस्जिदों में और सुन्नी उलमा का एक बड़ा तबका, बड़ी तादाद हर साल बेबाकी से इसका मुतालबा करती है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा से बाजियाब कराया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर जो मुसलमानों की क़यादत होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है। नूरी साहब, तो क्या कहेंगे, उस क़यादत को क्या कहेंगे आप? क्योंकि हर साल अज़ानें होती हैं, उलेमा अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल है, जो नई नस्ल, नई पौध जो आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से जैसे एक तरह से नापैद उनके जहनों से होता जा रही है। क्या मैसेज देंगे उन सियासत? देखिए, ऐसा है कि लोगों के अंदर डर है, खौफ है, इस बुनियाद पर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और एक बड़ी तादाद तो ये है कि बहुत ही हल्के में मसाइल को लेते हैं, मुस्लिम मसाइल को, कि भाई हुकूमत जो चाहती है वो करती है, हुकूमत जो चाहे वो कर रही है, मगर हमको अपना एहतजाज दर्ज कराते रहना चाहिए और अपने मुतालबात को दोहराते रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर ये तसाउली है, कमज़ोरी है, काहिली है कि हम ख़ुद अपने मसाइल को मजबूती के साथ पेश नहीं कर पाते हैं और अगर किसी ने पेश कर दिया तो कौम उसके साथ खड़ी नहीं रहती है। लिहाजा तमाम लोगों को चाहिए कि मुत्तहदा तौर पर वो अपनी आवाज़ में ज़ोर पैदा करने के लिए एक ही आवाज़ रहे और एक प्लेटफॉर्म से निकलेगी वो आवाज़, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर काबिल कबूल होगी। आखिर में हज़रत एक सवाल मज़ीद ये कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और मुसलमान हैं कि ऐसी कई मस्जिदें हैं जो आज टूरिस्ट प्लेसेस बनी हुई हैं। दिल्ली में आप चले जाएँ, ऐसे कई तारीख़ी मकामात हैं जहाँ पर मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो अब एक टूरिस्ट प्लेस बन गई है। वहाँ पर लोग जाते हैं, कपल्स जाते हैं, उनकी बेहुरमती होती है और हम देख रहे हैं कि इस पर भी काफ़ी खामोशी नज़र आती है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। मस्जिदों को आबाद करने के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मस्जिद आबाद ना होना ही एक बड़ी वजह बनी थी बाबरी मस्जिद की शहादत की। हर जगह जो आप फरमा रहे हैं, बात दरअसल यही है कि मुसलमान नमाज अदा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता,
अगर मुसलमान नमाजी हो जाए तो हिंदुस्तान की मसाजिद जो है वो छोटी पड़ जाए और कम पड़ जाए। मगर अफसोस कि हम नमाज के पाबंद नहीं हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, और अगर कोई कोशिश करता है तो सिलेंडर हो जाते हैं, बताते हैं कि हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया, आसार कदीमा में से ये आ गई है, हम क्या कर सकते हैं। हमारा बोलना ये है, हमारा कहना ये है कि हुकूमत उसको रिलीज़ करे या ना करे, आप अपनी बात दोहराते रहिए और अपनी बात करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा कि जब अपनी मस्जिदों को की बाजियाबी करवा लेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर आपसी इख्तिलाफात को भूल कर मुसलमान आ जाएं, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? क्योंकि चलिए मसलकी मसाइल अपनी तरफ, मसलकी इख्तिलाफ अपनी तरफ, ये मस्जिद का मामला है, देखिए क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद के मसले पर जो है वो कोई मुसलमानों में कोई फ़िरका ऐसा नहीं है कि जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत की हिमायत की हो या कमज़ोरी के साथ आवाज़ बुलंद किया हो। ये मसला ऐसा रहा, मुस्लिम परसल्लाह का मसला है या बाबरी मस्जिद का मसला है या शरीयत मुताहरा पर मुदाखलत की बात आती है, तो अपने अपने प्लेटफॉर्म से तमाम लोग जो हैं ये एक ही उनकी आवाज़ होती है कि ना हम शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त करेंगे और ना मसाजिद की पामाली बर्दाश्त करेंगे। बहुत बहुत साहिल साहब, आज काफ़ी गमनाक दिन है मुसलमानों के लिए। बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है, 30 से 31 साल गुजर गए उसको, उस साने को। मुमरा शहर में जगह जगह पर अजानें दी गई हैं, बाबरी मस्जिद की बाजियाबी की मांग भी की गई है, और रज़ा अकेडमी की तरफ से मुंबई में भी अजानों का सिलसिला आज जारी किया गया था, रखा गया था। क्या मैसेज देंगे सूफी रिसर्च अकेडमी की तरफ से? देखिए, बहुत ही गहरे रंजो गम के साथ, भारी दिल के साथ ये जो आज 6 दिसंबर हम मना रहे हैं, और ये उस वक्त तक मनाया जाता है जब तक कि बाबरी मस्जिद की बाजियाबी ना हो जाए। आज ही के दिन 30 साल पहले जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर आतंकी हमला हुआ था, मैं आतंकी हमला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर अक्षरधाम मंदिर पर हमला आतंकी हो सकता है, पार्लियामेंट पर हमला आतंकी हो सकता है, तो बिल्कुल उसी तरह बाबरी मस्जिद पर भी जो हमला किया गया था, उसे शहीद करने का, वो भी आतंकी था, दहशतगर्दी वाला। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम देखते हैं कि अदालत आलिया का एक तवील सफ़र रहा सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद कज़िये को लेकर, इस मसले को लेकर, और आखिर में जो फैसला आया कि आज हम देख रहे हैं कि बिरादरान वतन वहाँ पर राम मंदिर की तामीर कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला आया, जब आप फैसले को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो उसके जो 3 गुम्बद है, जो दरमियानी गुम्बद है, उसके नीचे जो गर्भगृह बताया जा रहा है वो नहीं है। और ये भी उस फैसले में बाकायदा लिखा हुआ है, कोट किया गया है कि बाबरी मस्जिद को, किसी मंदिर को तोड़कर वहाँ बाबरी मस्जिद तामीर नहीं की गई थी। सिर्फ आस्था की बुनियाद पर, अकीदत की बुनियाद पर, अकीदा की बुनियादों पर जो फैसला किया गया है उसे तमाम लोगों ने माना, तस्लीम किया। लेकिन बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी, बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक इंसाफ पसंद शहरी, हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी की गई। जो फैसला आया वो हम उसे भी इसी में मानते हैं कि वो हमारे साथ बेइंसाफ़ी की गई। वो मस्जिद थी और उसे उस हमारे बिरादरान वतन को दिया गया है। बहरहाल आज का दिन जिस तरह से अजानें दी गई हैं मुमरा शहर में, मुंबई शहर में और उन तमाम शहरों में जहाँ पे अक़लियतियाँ आबाद हैं, यानी मुसलमान आबाद हैं, साथ ही साथ हमारे वो अमन पसंद, इंसाफ पसंद हिंदू भाई या दीगर कौमों के लोग भी जो इंसाफ चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, और जिन्हें अच्छी तरह पता है कि 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की गई थी, बल्कि दस्तूर, मुल्क का जो दस्तूर है, मुल्क का जो आइन है, उस इमारत को ही मसमार कर दिया है। 6 दिसंबर इसलिए चुना गया था कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत रत्न है, जिन्होंने हिंदुस्तान का आइन मुरतब किया, ये उनकी जयंती का दिन है। इसी दिन को उन आतंकियों ने, उन्हें फिरकापरस्त भी नहीं कहूँगा, उन आतंकियों ने तय चुना था ताकि आज के दिन न सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाए बल्कि कानून की धज्जियाँ उड़ा कर रखें। उस दिन से वो एक ऐसा दिन था जिसने टर्निंग पॉइंट दिया आतंकवाद को। उसके बाद हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर 30 सालों में जिस तरह कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है उन तमाम ताकतों की तरफ से जो अपने आप को नाम नहाद देशभक्त कहते हैं। साहिल साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 30 वर्षों के बाद भी आज भी इस दिन को कुछ लोग शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं और ये कहते हैं कि हमने इन्हें सबक सिखा दिया, और अब तो आपने देखा था कि ज्ञान वापी मस्जिद का मसला भी उठाने की कोशिश की गई। अभी किसी वजह से वो मसला इस वक्त थोड़ा सा ठंडे बस्ते में गया, लेकिन मौका मिलता है उसको भी उठाया जाएगा, क्योंकि तो ये तरह तरह से जो उकसाया जा रहा है, फिरका परस्त बयान दिए जा रहे हैं, इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? इसके जैसे पूरा मेरे भाई मैं एक बात बता दूं कि जिस तरह से तारीख को तोड़
मोड़ के पेश किया जा रहा है, तारीख को बल्कि मसक किया जा रहा है, बिल्कुल नई तारीख लिखी जा रही है, नई तारीख मुरतब की जा रही है। मैं अपने उन तमाम बिरादरान वतन से, जिसमें मुसलमान तो है लेकिन हिंदू, सिख, ईसाई भाई जो तालीम याफ्ता है, जो वाकई मुल्क में जमहूरियत पसंद है, जो इंसाफ चाहते हैं, मैं उनके गोलगुजारी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह गलत तारीख हमारे सामने पेश की जा रही है, हमारी नौजवान नस्लों को पढ़ाया जा रहा है, ये इंतहाई गुमराह कुन और मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक होता है। असल में मामला ये है कि RSS और कबीर की जितनी भी इस्लामी फिस्ताई जमातें हैं, असल में तारीख जब हम मुताला करते हैं, तारीख में हुआ कुछ बताया जा रहा है कुछ। अब वो चीज़ें, अब जैसे पृथ्वीराज फिल्म आई या अलाउद्दीन खिलजी के मुताबिक जो बताया गया, मामला कुछ और थे, उसको एकदम उल्टा बनाकर पेश किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हम चूंकि इस मुल्क में मुसलमान होना जुर्म बेगुनाही है, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। ठीक है साहब, अब आपके यहाँ पे ताकत है, इसी ताकत का मुजाहरा बाबरी मस्जिद की शहादत में किया गया। एक इतना बड़ा हुजूम, लाखों का हुजूम, ताकत के बलबूते पर, इतना के नशे में चूर, क्योंकि उस वक्त इंतजामिया उनका साथ दे रही थी। उस वक्त की हुकूमत, अगरचे यूपी में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी। और हम देख रहे हैं कि मुसलमान जो है, इन तमाम ताकतों ने ये हलफनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम वहाँ से पूजा अर्चना करेंगे, मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए, धोखा देते हुए, अदलिया को धोखा देते हुए, मुल्क के इंसाफ पसंद शहरियों को धोखा देते हुए, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है, उसके बाद उस पर जो वार किया गया है, जिस तरह से डायनामाइट किया गया, जो हथौड़े चले हैं, वो हथौड़े सिर्फ बाबरी मस्जिद पर नहीं, बल्कि इस मुल्क में बसने वाले 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को दिलों पर जिस तरह से हमें हमारे जज्बात को मजरूह किया गया है। मैं आज के दिन शहीद बाबरी मस्जिद को याद करते हुए अपनी एकेडमी, सूफी रिसर्च एकेडमी की जानिब से बाबरी मस्जिद की अजमतों को सलाम पेश करता हूँ और बाबरी मस्जिद की इज्जत व हुर्मत पर मर मिटने वाले उन तमाम शहीदों को जो दिसंबर और जनवरी में शहीद हुए थे 92 में, उससे भी शहीदों को भी सलाम पेश करता हूँ। अगरचे आज बाबरी मस्जिद की शहादत को 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हम अपनी नौजवान नस्लों को, हमारे बच्चों को और जो नस्लें आने वाली हैं, उन तक ये पैगाम, उन तक ये तालीम ज़रूर छोड़ जाएंगे कि इसी मुल्क में किस तरह से दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाकर बाबरी मस्जिद को खुलेआम, सरेआम शहीद कर दिया गया था, दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया था। क्योंकि ज़रूरी है कि हमारे बच्चे भी सही तारीख को जाने। मैं अपने नौजवानों से, अपनी कौम के जिम्मेदारों से ये अपील करूँगा कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से हम ये तो नहीं कहते कि आप सड़कों पर उतर के हंगामा आराई करें, दंगा मुश्ती करें, दंगा फसाद करें, लेकिन कानून के तहत जो दस्तूर ने हमें हक दिया है, अगर हमारे कुछ भाई आज के दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मनाना चाहते हैं, यौम फतह के तौर पर मनाते हैं, तो कम से कम हमें इतना इख्तियार और हक ज़रूर है कि आज के दिन को हम यौम गम के तौर पर मनाएं और उस याद को ताज़ा करें कि आज ही के दिन 30 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जो गौतम और नानक की ज़मीन है, चिश्ती की ज़मीन है, यहाँ पर किस तरह से एक ऐसी यादगार को, जो हिंदू मुस्लिम एकता की यादगार थी, बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुल्क में एक नई तारीख को मुरतब करने की कोशिश की।